जितने भी आप लाइव सत्संग देख रहे हो, आप सबको 74 में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के दिन हमारा देश अंग्रेजों की 200 साल की लगभग गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था। उससे पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उनके बनाए हुए कानून, सभी प्रकार के उनके अधिकार हम पर लागू होते थे और गुलामी की जंजीरों में बंध के हमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। न शिक्षा की स्वतंत्रता थी, न संपत्ति की स्वतंत्रता थी, न काम की थी। सभी प्रकार से हम उनके अधीन थे। उन गुलामी की बेड़ियों से हमें स्वतंत्र कराने वाले जो हमारे देश के उस वक्त में कर्णधार थे, जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा के ये आज़ादी का सपना उन्होंने दिखाया, अपने प्राणों को हमारी स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर करने वालों में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, हजारों इस प्रकार के वीर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को शुरू करने से पहले ही अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। और जब उन्होंने कुर्बानी की, उस कुर्बानी का परिणाम आज उस स्वतंत्रता के आलम में हम हर प्रकार का सुख भोग रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता है। हर चीज मेहनत मांगती है, कुर्बानी चाहती है, त्याग चाहता है। जब तक त्याग, कुर्बानी, मेहनत ये चीजें नहीं होती, तब तक उसको किसी प्रकार का आनंद प्राप्त करना या खुशी मिलनी या उसको स्वतंत्रता मिलनी नसीब नहीं होती। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे उन वीरों ने, इस देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों ने, देश की आज़ादी की जो चिंगारी जली थी उसमें अपने तन की आहुति देने वालों ने हमें सुंदर सौपन, ये अच्छा अवसर और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ये हमें शुभ अवसर दिया। नहीं तो एक गुलाम की, एक दास की, एक सेवक की जिंदगी जीने का जो तरीका है उसको आप देखोगे तो पशु से भी बदतर होती है। ना उसको किसी भी प्रकार की बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, पहनने की, सोने की आज़ादी नहीं होती। उसका जो कुछ भी होता है, जिसके अधीन होता है, उसके हुक्म के अनुसार उसका जीवन चलता है। ये तो हमारी उस आज़ादी की बात है जिससे हम स्वतंत्र हुए। अपने कानून हमने खुद बनाए, अपने कर्तव्य हमने खुद निर्धारित किए। जो इतना बड़ा देश जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदेश हैं और वहाँ की अलग अलग परंपराएं हैं, और सब कुछ इतना होते हुए भी हम एक अलग संसार के रूप में रहते हुए एक माला की तरह से अपने देश को रखे हुए हैं। जिस प्रकार से ये इंसान दूसरों के अधीन था,
उसी प्रकार से हमारी रूह भी इस काल की जेल में अधीन है। उस रूह को भी अपनी कुछ करने के लिए आज़ादी नहीं है, वो भी इस मन के अधीन है, काल के अधीन है, माया के अधीन है। हम तो सिर्फ 200 सालों से ही गुलाम थे, लेकिन रूह तो बेचारी 3 युगों से गुलाम है। ये चौथा युग चल रहा है कि इससे पहले 3 युगों से ये लगातार इस काल की जेल में ये रूह बंधी हुई है, और वो बाध्य है अपना जीवन जीने के लिए। उसके लिए जो कर्म निर्धारित कर दिए, मन चाहे उससे कर्म लिए जाते हैं, कर्म का फल उसके सिर पर मंड दिया जाता है। जब वो दूसरे के अधीन है, दूसरे के अधीन होके जो भी उससे काम कराए जाते हैं, लेकिन कर्म फल भोगने के लिए वो तैयार रहती है। कितने जीवन, कितने युग बीत गए कि कभी कीड़े मकोड़े, कभी पशु पक्षी, कभी जीव जंतु, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में कष्ट उठाते उठाते इसको मनुष्य का चोला मिलता है। ये भी ऐसा ही अवसर है जिसको पाके किसी महापुरुष की शरण मिल जाए और वो उससे निकलने का रास्ता दिखा दे, सूत्र बता दे। सूत्र ही होता है, सूत्र को पकड़ के हम बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर लेते हैं। संत सतगुरु भी नाम रूपी सूत्र देते हैं, तरीका देते हैं। उस सूत्र को अगर हम अच्छी तरह से उसका प्रयोग करें तो हम भी निश्चित रूप से इस जीवन मरण रूपी समस्या का हल कर सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य किस बात का है कि हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम अपने कर्म को भोगते हैं, लेकिन समझते फिर भी नहीं। अगर ये जीव समझ जाता, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको ये बोध ही नहीं है। बुद्धि इतनी दब चुकी है, इतनी ये कमजोर है, इतनी उसकी गुलाम बन चुकी है कि इसको सच्ची, अच्छी, इसके कल्याण की, इसके भलाई की, इसके उपकार की बातें इसको अच्छी नहीं लगती। जब वो बातें इसको अच्छी नहीं लगती तो अच्छा क्या लगेगा? इसका मतलब जब तक हमें ये बात सही नहीं लगती है तब तक हम उस हद में हैं, काल की जेल में हैं, और हमारी बुद्धि को काल ने ही हर रखा है, उसने गुलाम बना रखा है, दास बना रखा है। और जब तक ये उसकी दास बनी रहेगी, जब तक ये किसी महापुरुष की दास नहीं बनती है, इसकी दासता छोड़ के एक कैदी को, एक पक्षी को अगर तुम पिंजरे में डाल देते और पिंजरे में रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और उसको तुम कैद उसे पिंजरे से निकाल के भी बाहर निकालोगे, छोड़ने के बाद भी वापस पिंजरे में ही जाके बैठ जाएगा। उसने पिंजरे को सत्य मान लिया, उसने उसका घर मान लिया है, कैदी है वो, उसको स्वतंत्रता नहीं है। पक्षी का काम स्वच्छंद आकाश में विचरना, घूमना, उड़ना, पेड़ पौधों में बैठना, उनके फलों को खाना, उसका जो प्राकृतिक आहार है उसका करना, वो भूल चुका होता है सबका सब। और उस पिंजरे का पंछी है वो, ये हमारी रूह भी उस पिंजरे की पंछी बनी हुई है। इसको बोध ही नहीं है, ये इसी को नकली घर को असली घर मान के इसमें कैद में पड़ी हुई भी इसमें खुश रहना चाहती, कहते मैं खुश हूं। ये आप बात आजमा के देखना। हम देखे जब पढ़ते थे, शहर में जाते थे, एक आदमी पटड़ी पे बैठा, तोता ही रखता 2-3 पिंजरे में बंद करके, 8-10 लिफाफे डाल रखे उन पे कुछ कुछ लिख के, वो भाग्य बताते थे। पक्षी इंसान का भाग्य बताता था। भाग्य भी पहले से प्रिंटेड थे उन पर। वो कुछ पैसे लेके उसको तोते को बाहर निकालता, तोता पिंजरे से बाहर आता, चोंच से एक लिफाफा पकड़ के उसको पकड़ा देता और वापिस उसी में जा बढ़ता।
वापिस उसी में घुस जाता, उसको पता ही नहीं, भूल चुका वो, अपने जीवन को भूल चुका। इसी प्रकार से पापी आदमी भी पाप करता करता पाप बोध नहीं रहता, वो पुण्य को, नेक काम को, परोपकार को, भलाई को, प्रभु भक्ति को भूल चुका होता है, उसको भी अपराध बोध नहीं है। इंसान किसी अपने पूर्व कर्म के कारण, अच्छे संस्कार के कारण या किसी महापुरुष संत की कृपा के कारण ही इस बात को समझ सकता है। नहीं तो क्यों कही ये, क्यों बातें चली कि भैंस के आगे बीन बजाना है? क्यों कही कबीर साहब ने कि मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जा, कोयला न होसी उजड़ा सोमन साबन ला। मूर्खों के लिए ना ज्ञान है, ना समझाना है, ना बताना है, ना उपदेश है, ना शिक्षा है उनके लिए। मूर्ख कौन होता है? जो इंसान पहले से भरा हुआ हो, उसके अंदर कोई चीज समा नहीं सकती। लेने वाले के लिए उसके दरवाजे खुले होने चाहिए दिलो दिमाग के। कुछ ग्रहण करने के लिए जो जाता है वो लेके आता है। लेकिन जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो तो पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुनावा हंसी। मछली जल में रहते हुए भी प्यासी रहती है, मगरमच्छ जल में रहता हुआ भी प्यासा रहता है। अज्ञान है। पानी से लोगों की प्यास बुझती है, मछली उसमें रहने वाली कैसे प्यासी है? जचती नहीं है बात। ये बात यूं जचती है जो बिना बुद्धि के लोग हैं, जहां ज्ञान का प्रसार प्रचार होता है, जहां उनके अज्ञान को मिटाने की बातें बताई जाती हैं, जहां प्रभु के दरबार के लिए उनके लिए दरवाजे खोले जाते हैं, जहां पर उनके जन्म मरण के रोग और बीमारी का इलाज किया जाता है, और वहां जाके भी जो इंसान खाली आ जाता है तो उससे बढ़ के अभागा कौन होगा? इस रूह को स्वतंत्र करने के लिए गुरु के बताए सूत्र को हमेशा याद रखो, उस पर काम करो। समय समय पर गुरु चेताते हैं, जैसा वातावरण होता है, जैसा समय होता है, उसके अनुसार जो तब्दीलियां होती हैं, वक्त के संत सतगुरु उसको बदल के जीव के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। पिछले युगों की बातें आज नहीं चल सकती। क्या आज गरुड़ पुराण की लिखी हुई बातें आप उनको याद करोगे? गरुड़ पुराण में जो बातें लिखी गई थी वो उस टाइम की लिखी गई थी। क्या आज भी उस अग्नि से जलती हुई उस नदी की बात करोगे जिसको बैतरणी बोलते हैं, कि जीव मर के जाता हो तो उस अग्नि के दरिया को पार करना पड़ता है? अग्नि की उसको पार करने से पहले जो उसके लिए दवाई दी गई है, संतों ने जो नाम बताया है, उनको ये रास्ते में आने वाली चीज का, सब चीजों का यहीं पे इलाज कर लेता है। संतों ने दिया कि जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मोये मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। अरे जीते जी जिस चीज को नहीं पास के मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। जीते जी तुम नरक भोग रहे हो, मरने के बाद तो और भी बुरी हालत होगी, डबल दोषी हो जाओगे। दुनिया में तो जग में राजा प्रजा डांडर आगे जमपुर तारी, बिन जे कैसा किया रे हो लालों के बिहारी। लालों के व्यापारी बन के आए, सांसा रूपी पंजी लेके आए। मनुष्य का जीवन कितना उत्तम, कितना कीमती, कितना लाजवाब और कितना अनूठा जीवन है, जिसमें जो चाहे इंसान कर सकता है। लेकिन इस व्यापारी ने करा क्या? बर्बाद कर लिया। और बर्बादी भी क्या करी कि अपना कर्म बिगाड़ा। दूसरे का नहीं बिगाड़ सकता। दूसरे का बिगाड़ो तो भी तुम्हारा ही कर्म बिगाड़ते हो, क्योंकि वो कर्म का कर्जा तो तुम लेते ही हो, और किसको मिलेगा? पाप कर्म जो करते हो, करते दूसरे का बिगाड़ करने के लिए हो, लेकिन दूसरे का नहीं बिगाड़ पाते, तुम अपने सिर ही और पाप कमा लेते हो। आए थे कुछ लाहा करने, कम करने के लिए आए थे, लेकिन क्या कर लिया? और भी ज्यादा उसको भारी बना लिया। कर्म का खेल बड़ा अनूठा है। तो क्या किया?
कि उसे कर्म से बच नहीं पाए और ज्यादा खोटे मंदे कर्म करके और ज्यादा पाप चढ़ा लिया, और उसके लिए डबल दोषी क्या होगे? दुनिया में रहोगे तो यहाँ अगर किसी का बुरा करते हो, पाप कर्म करते हो, तो यहाँ का कानून सजा देगा, पीछा नहीं छूटा। कर्म का बोझ अभी सिर पर है, दुनिया छोड़ के जाओगे तो वहां जमलोक में जाना पड़ेगा, यमपुर में भेजे जाओगे। और अलग अलग यमों के दर्जे, यमपुर के दर्जे हैं। शास्त्रों के लेख देखोगे तो आदमी पढ़ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ऐसी ऐसी हालत जो जीव की होती है। परंतु ये तो मस्त है, यहां रह के सोचता है कि ओह मेरे जैसा सुखी नहीं है, कौन सुखी है? धन में सुख ढूंढने वालों, धनवानों से पूछ लो, उनको चैन नहीं है, दुखी है कारोबार से। वो भी कारोबार से दुखी हैं, काम का अंत नहीं, क्या करें, फुर्सत ही नहीं है काम से। लोग धन के लिए तड़पते, हाय धन हाय धन। उस धन के लिए कितने कितने पाप कर्म कर बैठते हो। लेकिन जिनके पास धन है उनसे जाके पूछ के देखो वो क्या कहते हैं कि क्या करें, रात दिन काम ही काम, ना खाने का समय, ना बात करने का समय, ना किसी से मिलने का समय। इस कारोबार से हम तो बर्बाद हो गए, कुछ नहीं है, मशीन बन के रह गए, काम करते जाओ करते जाओ। करने वाला काम था वो नहीं कर पाए। संतों ने तो एक ही कहा कि एक ही काम तुम्हारे जिम्मे है, प्रभु की भक्ति करो, तुम्हारे काम वही आएगा। और जितने भी काम करते हो वो तुम्हारा फर्ज है, वो तुम्हारा कर्तव्य और कर्ज उतारने के लिए है। वो तुम्हारे पिछले जन्मों से जो तुम्हारे ऊपर उधार है वो दे रहे हो। लेकिन आगे के लिए आपने क्या किया है, क्या बनाया है, क्या आपके पल्ले है? जिसने इंसान का चोला पाके अगर भक्ति नहीं की, नाम की कमाई नहीं की और नाम रूपी दौलत उन्होंने नहीं जोड़ी, तो समझो कि उन्होंने अपने जीवन को व्यर्था खो दिया। कौड़ियों के भाव इंसान के जीवन को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। जिन चीजों में दुनियादारी के लोग सुख भोगते हैं, कहते हैं कि बड़ी खुशी है, बड़ा कहाँ का आनंद है, कितने दिन का आनंद है, जो वक्त आए, बचपन आया था चला गया, कोई परवाह नहीं थी, पता ही नहीं था क्या होगा। जवानी आई, परवाह नहीं की, अपने बराबर किसी को गिनती नहीं की, चला गया वो टाइम भी। लेकिन आया बुढ़ापा, दुखों को लेके आ गया, सब प्रकार के दुख उसमें आ गए। आंखें कमजोर हो गई, शरीर में दर्द रहने लग गया, शरीर जर्जर हो गया, काम करने से मना करता है। वो लाली सुंदरता खत्म होगी, घर परिवार लोग देखने वाले भी उनसे नफरत करने लग गए। रोग बीमारी लगी, वजन बढ़ के कोई देखना भी नहीं चाहता। लेकिन जो बुढ़ापा आ गया वो अब छोड़ के नहीं जाएगा। बचपन छोड़ के चला गया, जवानी छोड़ के चली गई, लेकिन ये बुढ़ापा लेके ही जाएगा। इसलिए परड़े से पहले पुल बांध लेना चाहिए। बाढ़ आने से पहले जो पुल बांध लेता है, आने वाली आफत से पहले जो इंतजाम कर लेता है, वो बच जाता है। लेकिन जो परवाह नहीं करता है, आगे की नहीं सोचता है, अपने भविष्य को नहीं बढ़ाता है, और जो वर्तमान में नहीं कमाता है तो भविष्य में धक्के खाता है। वर्तमान को बनाओ, वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। इसमें कभी भी ये दुर्बल भावना, दुर्बल विचारों को और नकारात्मक शक्तियों को ना उभरने दो। अच्छा बर्ताव करो, जबान से मीठा बोलो, तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का चिंतन मनन भजन करो, अच्छे वाणी सीखो, अच्छी बातें बोलो, सबके मन को जीतना सीखो। शरीर को तो एक दिन चला जाना है, कोई नेकी करके जाओ ना। इस शरीर से कोई नेक कर्म करो, जब कुछ करने लायक नहीं रहोगे कौन कहेगा तुम्हें? मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले। क्यों आए थे, क्या करना था, ये भी कभी विचारी है? विचारी कभी नहीं विचारते, क्यों टाइम नहीं है।
सोचते नहीं हैं। सोचेंगे कब? जब आफत आएगी। जब आफत आएगी तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ेगी कि सोच के कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी जो समय है अब कर सकते हो। परमात्मा ने आपको हर चीज से नवाजा है, कितने सुंदर सुंदर तोहफे इंसान को बख्शे हैं, लेकिन अंधा हो गया। जगाने वाला जगाता है, दिखाता है, सुनाता है, प्रगट करके बता देता है कि वो दिन दूर नहीं जब आपके सामने ये परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। वो काल जब मुख बाग के सामने आएगा, जब इंसान का आखिरी वक्त आता है और जब दूत आके सामने खड़े होते हैं, ये रूह डर के मारे शरीर से निकल के भागती है, निकल के भागती है। इसको डर लगता है। जब इसको डर लगता है, उनको देख के उसको पता है लेके जाएंगे, और छोड़ते नहीं, लेके जाते हैं। जब शरीर को देखती है, तड़पती है कि हाय इस शरीर में रही मैं, और अब मुझे पटा डाल देते हैं, पटा गले में पटा डाल के हम छोड़ देते हैं। दोबारा शरीर में नहीं घुस सकती, वो पटा है गले में। क्या जीवन है? आदमी को ये सोचने तक का समय नहीं है। हम तो खाना पीना, ऐश करना, झूठ कपट बेईमानी करना, ईर्ष्या निंदा करना, एक दूसरे की काट फांस करना, जीवन को इन बुराइयों में लगा के अरे जीवन को तो बर्बाद कर लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारा कल्याण होगा। चाहे तुम्हें बड़े से बुरा ब्रह्मा जी गुरु आ जाए, विष्णु गुरु आ जाए, महादेव जी खुद आके अगर तुम्हारी उंगली पकड़ के ले जाओ, उसको भी धक्के मार के कह देंगे छोड़ इसको, नहीं जाने देंगे, क्योंकि कर्म खोटा किया है। कर्म जिसने बिगाड़ दिया उसका कोई हिमाती, कोई साथी, कोई उसकी सिफारिशी, कोई गुरु पीर उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हारे कर्मों ने मदद करनी है। कर्म बनाओ। कर्म इंसान को बिगाड़ता है, कर्म सुधारता है, कर्म भविष्य बनाता है, कर्म ही इंसान को सुखी जीवन देता है। संसार में इस पार जब रहते हो, यहाँ भी बिना कर्महीन इंसान को हर प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। जो खोटे मंदे करता है उसको सजा मिलती है, नेक काम करने वालों को खुशी मिलती है, और कर्म फल से ही उसको दुख और सुख भोगने पड़ते हैं, और उसी कर्म फल के कारण उसको सब नरक मिलते हैं। लेकिन उस कर्म को छोड़ के भक्ति रूपी कर्म जो कमाता है, उसको इन सब चीजों से उठ के मुक्ति का धाम मिलता है, जहां जाने के बाद में इसको कोई दुख सुख नहीं होता। जहां प्रभु के किले के अंदर जब जाके उस आनंद में ये बूंद की तरह से जैसे सागर में समा गई, इस प्रकार से वहां मिल जाता है। वो आजादी का जश्न जब मनाया जाता है, कहां आजादी है? आजादी शरीर को मिल गई, लेकिन रूह को आजादी नहीं मिली है। ये रूह काल की कैद में ही है। लेकिन अब अवसर है, जब दूसरे के अधीन थे ये भी नहीं कर सकते थे, कर्म करने की आजादी नहीं थी। अब कर्म करने की भी आजादी है, तो भी अपना कर्म बिगाड़ते हैं। अब बहाना नहीं है, अब किसी के गुलाम नहीं, अब एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। सब कुछ करने की, किसी भी गुरु को मानो, किसी धर्म को मानो, कहीं भी जाके भक्ति करो, कहीं भी जाके तप साधना करो, कहीं भी तीर्थों पे जाओ, कहीं मंदिरों में जाओ, किसी भी प्रकार से अपना जीवन जिस तरह से जीना चाहते हो जीने की पूरी आजादी है। लेकिन उस आजादी में भी आप अगर अपना कल्याण का रास्ता नहीं खोज पाए तो पछताना ही पड़ेगा। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए इंसान को अपने जीवन को अच्छा और सुखी बनाने के लिए यहाँ रहते हुए नेक काम करे, परोपकार के काम करे, भलाई के काम करे, सेवा का काम करे, वाणी से मीठा बोले, अपना बना के देखो किसी को, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। किसी को दो कटु शब्द बोल के देखो, तुम्हें नींद तक नहीं आएगी, पूरा दिन वही चिंतन, वही सुमन दिमाग में घूमता रहेगा। गुरु बताता है कि प्रभु को याद करो, उसको तो 1 मिनट के लिए भी याद नहीं कर पाते, भूले से भी याद नहीं आता। और एक दुष्ट आदमी अगर तुम्हारे साथ कोई धृष्टता करता है तो उसका वो चिंतन तुम्हें रात दिन का बन जाता है, उसको भूलते ही नहीं हो। क्यों नहीं भूलते हो? कि काल माया ने बुद्धि को यूं हर रखा है। इसीलिए गुरु जोर दे दे के कहते हैं कि अपने जीवन को संवारो, अच्छे काम करो। अच्छे काम करोगे, अच्छे संस्कार बनेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे तो तुम्हारा ख्याल मन शांत रहेगा। शांत मन में ही तुम्हारी बुद्धि ठीक काम कर सकती है। जिसको अशांति है उसकी सोच बदल जाती है, बिगड़ जाती है।
अपनी सोच को संवारने के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए हमेशा नेक काम करो। नेकी का फल चाहे तुम्हें कष्ट कितना भी क्यों ना हो जाओ, नेकी करते हुए जिस प्रकार से देश के लिए, आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी ना, उन्होंने क्या कहा, चलते चलते भी गीत ये गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे। मरते हुए गाते हैं ये, पता है फांसी तोड़े जाओगे, फांसी गले में डाली हुई और कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला। वतन के लिए, दूसरे के उपकार के लिए जो इंसान इस प्रकार से फिदा हो जाता है वो कहाँ, वो तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। क्या जीना जीवन है ये? 4 दिन अगर जिंदगी जी के चले भी जाओगे, कौन पूछेगा कहाँ आए थे, क्या किया था, कहाँ रहे थे, क्या जिंदगी थी, क्या जीवन था? किसी दूसरे के लिए अपने शरीर से अगर तुम किसी का भला कर सको, हित कर सको, किसी को तुम सुख और शांति दे सको, तो वो दो तुम्हें भक्ति से भी बढ़ के आपको फल मिलेगा उसका। जो दूसरे को सुख देता है उसको सुख की चाहना की जरूरत नहीं है, उसके बदले में उसके पास सुख ही आएगा। ये उस आजादी के जश्न का आनंद मनाना चाहते हो ना, तो उधर से जो तुम्हें देखने को मिलता है यहां भी वैसा ही करके, कुर्बानी देके, त्याग करके, साधना करके, काल से जंग लड़के, माया से संघर्ष करके, इस दुनियादारी से जब भक्ति रूपी संपत्ति को सुरक्षित कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा और सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इस स्वतंत्रता दिवस पर आपको सबको बहुत बहुत एक बार पुनः बधाई। और रूह की स्वतंत्रता के लिए भी बढ़ चढ़ के काम करो, तुम्हें सुख मिलेगा। रही बात कल का सत्संग है रूपावास का, इसी प्रकार से जैसे आपने यहां से सुना है वहां से आपको लाइव सत्संग देंगे। संगत को आने की इजाजत नहीं है, यही घर में बैठ के फोन पे, टीवी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप सुन सकते हो। वर्चुअल सत्संग, वर्चुअली कहते हैं ना, घर बैठे सुनोगे उसको, क्योंकि सबको पता है कि हम ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। ज़्यादा इकट्ठा होने से कोरोना बीमारी ज़्यादा फैलती है, और उसमें भी अगर वहाँ 20-50 अगर होंगे तो सबके लिए ये नियम है, वो तो आपको सबको पता ही है, अपनाते आए हो। तो अब भी मैं आपसे आशा करूँगा कि सभी नियमों का पालन करते हुए मुंह पर मास्क, सैनिटाइज हाथ करना या बार बार साबुन से धोना। अभी बीमारी नहीं गई है तो उससे बचने के लिए समूह में नहीं बैठना, बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक फजूल में कहीं ऐसी जगह में नहीं जाना जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हों। घरों में रह के शांति से मालिक में ध्यान लगाओ, नाम की कमाई करो, शांत चित्त होकर प्रभु को याद करो। इसको बीमारी को जब अब तक जैसे आपने हराया है, मुझे बहुत खुशी है कि एक आध को छोड़ के मुझे ये रिपोर्ट नहीं मिली कहीं से भी, वो भी उन लोगों को बीमारी हुई जिन्होंने वचन को नहीं माना, लापरवाही की। एक केस मेरे सामने ऐसा आया, बाकी मैंने नहीं सुना किसी से। वचन हुआ था 6 मार्च को जींद में कि अगर आप नियमों का पालन करोगे तो किसी को भी ये बीमारी छू भी नहीं सकती। अगर किसी में आ भी जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, वो अपने आप निकल जाएगी। तो अब भी आपको कोई इस प्रकार की चिंता नहीं करना, सावधानी बरतनी है। सावधानी अगर बरतोगे तो भी समझो कि हमने जंग को जीत लिया है, बीमारी को हरा दिया है, और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। खुश रहो। अनेक आध्यात्मिक सैटेलाइट चैनल्स में एक और पुष्प खिला है, संतवाणी का पुष्प। अध्यात्म प्रेमियों के लिए ये और भी खुशी की बात होगी, क्योंकि उनको इसमें आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक जीवन को ऊंचा